हम हर रोज़ जो है ना, हमारी हर रोज़ की कोई ना नित्य जो हमारे कर्म होते हैं, मतलब डेली के रूटीन के जो हमारे कार्य होते हैं ना, उनको हम हर रोज़ करते होते हैं। लेकिन वो कार्य जो है ना, वो हमारी आदतें होती है। जैसे सुबह उठ के नहाना, सैर करना, सुबह उठ के पूजा करना, और अपने काम जो है ना हमने करने के बाद में, उसके बाद में हमें जाना, फिर खाना, ये सारी बातें जो है ना मतलब नित्य क्रम में आती हैं। नित्य क्रम क्या चीज़ होती है? नित्य क्रम वो होता है कि नित्य क्रम में ना हमारी आदतें जो होती हैं, वो आदतें हमारी कैसी हैं, हम मतलब उनको किस प्रकार से कर रहे हैं। नहाते तो सभी हैं, सैर भी सभी करते हैं, लेकिन क्या हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं? जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ में जो है ना हमें, मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे, क्या हमें जो है ना अपने नित्यक्रम कैसे करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो मैं बात करता हूँ नित्यक्रम की। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ में ही हमारा सबसे पहला जो कर्म होता है, सुबह उठने के साथ में हमारा सबसे पहला कर्म होता है कि हमें अपने दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं, ये इनको हम रगड़ के अपनी आँखों पे रखें, और धीरे धीरे जो है ना हम अपनी आँखों को खोलें सुबह उठने पर। उसके बाद में फिर हमें बिस्तर से नीचे पाँव रखने से पहले हमें धरती माता, पृथ्वी माता, जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, वो हवा में तैर रही है, वो धरती माता है हमारी, हम उसको धरती माता बोलते हैं, पृथ्वी माता बोलते हैं। हमें सबसे पहले उसको नमस्कार करना चाहिए। उसको नमस्कार करने के बाद में फिर जो है ना हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो नाक से स्वर चलता है, सांस चलता है, कि किस नाक से हमारा सांस चल रहा है। बाएं नाक से चल रहा है तो आप बायां पैर पृथ्वी माता के ऊपर रखें, और दाएं नाक से चल रहा है तो फिर दायां पैर अपनी पृथ्वी माता के ऊपर रखें। उसके बाद में रखने के बाद में आप खड़े हो जाएं, और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो है ना, इसमें एक मंत्र भी बोला जाता है पृथ्वी माता का। तो वो मंत्र काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मतलब मंत्रों के तो बहुत मंत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होते हैं, बट ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इतना तो हम कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ना हमें पानी पीना चाहिए, गर्म पानी 2 गिलास। अगर कोई नारियल पानी पी सकता है तो अच्छी बात है, और भी ज़्यादा अच्छा है। जूस पी सकता है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। पर अगर ये चीज़ें हमारे पास संभव नहीं है, तो हम पानी तो जो है ना सबके पास संभव होता ही है। हमें 2 गिलास पानी पीना चाहिए। 2 गिलास पानी पीने से क्या होगा कि अगर किसी का पेट खराब है तो उसको जो है ना पेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसका पेट जो है ना तुरंत साफ़ हो जाता है। पानी पीने से, गर्म पानी पीने से जो है ना तुरंत पेट साफ़ हो जाता है। और अगर किसी को पेट की बीमारी नहीं है तो उसको कभी बीमारी नहीं लगती। ये एक बहुत अच्छी आदत है, सुबह उठ के जो है ना हमें करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों लघु शंका वगैरह, बाथरूम वगैरह जा कर के, उसके बाद में फिर हमें ब्रश वगैरह जब हम करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, तो ब्रश वगैरह करने के बाद में जो है ना हमें हलकवा जिसको बोलते हैं, या जीभ से जो साफ करते हैं, उसकी बजाय, जीभर से जीभ साफ करने की बजाय आप अगर अपने हाथ की अंगुलियों को दे करके अपने जीवा पे रगड़ेंगे उस टाइम पे, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि जब हम हलकवा करते हैं ना, तो हमारा चारों तरफ से दिमाग हट करके ना एक क्षण के लिए शांत हो जाता है। तो उससे हमारे शरीर को मतलब बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होती है। वो हमें अपनी आदत बनानी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में क्या है कि हमें जो है ना, जो जिन्हें खाने की आदत है कुछ थोड़ा बहुत, वो ब्रश करने के बाद में खा सकते हैं। और उसके बाद में फिर नंबर आता है नहाने का। तो हम जब नहाते हैं तो नहाते वक्त, नहाते तो सभी हैं, लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि पहले वो घुटनों पे पानी गेरते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि वो पाँव पे पानी गेरते हैं, कहीं की आदत होती है सीधा सिर पे पानी गेर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता। नहाने का भी एक तरीका होता है। नहाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने जो है ना किसी किताब में पढ़ा हुआ है, एक बहुत ही सिद्ध महात्मा, सिद्ध ऋषि की बातें लिखी हुई हैं, वो मैंने पढ़ी थी। तो उन्होंने ये बताया था कि नहाने का जो तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम नहाते हैं
तो हमें सबसे पहले अपने दाहिने कंधे पे पानी डालना चाहिए। उसके बाद में फिर हमें अपने बाएं कंधे पे पानी डालना चाहिए। बाजू मतलब ये बाजू धोनी चाहिए, दाएं कंधे से पानी डाल के ये बाजू धो दाहिनी वाली। उसके बाद में बाएं कंधे पे पानी डाल के फिर बाएं वाली बाजू धोनी हमें चाहिए। उसके बाद में दाएं टांग पे हमें पानी डालना चाहिए, फिर बाएं टांग पे हमें पानी डालना चाहिए। उसके बाद में फिर हमें सिर पे पानी डालना चाहिए। और उस समय पे कई लोग जो है ना पटड़ी पे बैठ के नहाते हैं, कई लोगों को पालथी मार के नहाने की आदत होती है, लेकिन हमें पटड़ी पे या पालथी मारकर बैठ के नहीं नहाना चाहिए। हमें हमेशा पंजों के बल पे बैठना चाहिए। उस टाइम पे पंजों के बल पे बैठना चाहिए। पंजों के बल पे बैठ के नहाने से जो है ना एक्चुअल में हमारा पंजों का जो है ना एक्यूप्रेशर होता है और बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है पंजों पे बैठ के नहाने से, और एकाग्रता में बहुत ही सिद्ध होती है ये स्थिति। तो दोस्तों नहाने के बाद में जो है ना आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने से पहले हमें अन्न देवता को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि अन्न देवता से बड़ा कोई देवता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब पेट के लिए करता है। इंसान जो भी काम करता है वो पेट के लिए करता है, और पेट को हमारे अन्न चाहिए, खाना चाहिए, और अन्न हमें धरती माता से प्राप्त होता है। तो हमें अन्न जो है ना, हम अन्न को हमारे हिंदू धर्म में अन्न देवता बोलते हैं। हमें अन्न को जो है ना नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के बाद में वहाँ भी मंत्र भी बोल सकते हैं, अगर आपको कई मंत्र भी बोले जाते हैं वहाँ पे। तो अन्न जो है ना हमेशा हमें नमस्कार करके उसके बाद में ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अन्न को बेकार ना करें, उसको थाली में ना छोड़ें। जितना हमें ज़रूरत है उतना हम उसको खाएं। अगर घर में खाना बच जाता है तो किसी गरीब को भी आप दे सकते हो, गौ माता को दे सकते हो। तो ये चीज़ है दोस्तों। उसके बाद में क्या है कि हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। तो सुबह की बात में एक चीज़ भूल गया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम ब्रश वगैरह करते हैं ना, तो उसके बाद में हमें थोड़ा सा जो है ना अपना शारीरिक कसरत भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये बात भूल गया बतानी, बातों बातों में मेरे दिमाग से निकल गई है। जब हम ब्रश कर लेते हैं तो ब्रश करने के बाद में जो है ना हमें पहले कसरत करनी चाहिए। सैर करते हैं तो सैर करनी चाहिए, और अगर हम वर्जिश करते हैं तो वर्जिश करनी चाहिए, और योगा प्राणायाम ध्यान जो भी हम करते हैं वो हमें करनी चाहिए। और उसके बाद में नहाने के बाद में जो है ना एक चीज़ और भी है कि हमें भगवान का भजन भी ज़रूर करना चाहिए बैठ के, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद में हम जो है ना अपना काम कर सकते हैं। काम करने के बाद में आएंगे, जब हम थके होते हैं, काम करके इंसान थक जाता है। जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं उनको शाम को सैर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग दिमाग से काम करते हैं, पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, उन लोगों को आने के बाद में, काम से आने के बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में जो है ना फिर उनको जो है ना सैर के लिए जाना चाहिए। सैर शाम को भी बहुत ज़रूरी सैर करना होता है। हमारी पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां जो है ना उससे ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो है ना हमें अपने शाम को जो है फिर खाना वगैरह जब हम खा लेते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद में जो है ना फिर सोने का नंबर आता है। तो सोने पर भी जो है ना हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अपने दिमाग को इधर उधर से हटा करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। सोते वक्त भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में ना बहुत काम आने वाली होती हैं। ये हमारी आदतें हैं, रूटीन की आदतें हैं। हम अपनी आदतों को जो है ना जैसा बनाएंगे वो हमारी आदतें वैसी हो जाती हैं, वैसे ही करने का हमारा मन करने लगता है। और अच्छी आदतें जो है ना इंसान को अच्छा बनाती हैं, उसके शरीर के लिए वो आदतें अच्छी होती हैं। उसका जो बेकार की मानसिक चिंताएं होती हैं, जो बेकार की टेंशन होती हैं, इन चीज़ों में ये जो आदतें हैं ना बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे बताना, कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि मेरा वीडियो में कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं उस चीज़ को जो है ना आपको और क्या चाहिए ज़िंदगी के लाइफ के बारे में, जो भी जो है ना मैं ज़िंदगी के लाइफ के बारे में बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो मैं आपको बहुत कुछ लाइफ के बारे में बता सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।